ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 31वां अध्याय गोपी गीत श्रवण कर रहे हैं। गोपी जो हैं भगवान के विरह में अत्यंत व्याकुल हैं। जब भगवान अंतर्धान हो गए हैं उनको ढूंढते ढूंढते फिर यमुना पुलिन पर आकर और इस कृष्ण को पुकारती हुई व्याकुलता से जो है विलाप कर रही हैं। अपने प्रिय को विरह के अंदर भगवान को पुकार रही हैं। तो और भगवान ने तीसरे श्लोक में हम लोग आज श्रवण करेंगे कि किस प्रकार भगवान ने उनके प्राण बचाए। तो जितने भी प्रयास किए गए भगवान के द्वारा उनके प्रति अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित कर रही हैं साथ में, और ये भी कह रही हैं कि जब तुमने हमारे प्राण बचा लिए तो फिर अब हमको दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। तो पहले श्लोक में कहा था कि नेत्रों के द्वारा आपने हमारा वध किया। अब इस श्लोक में कह रही हैं कि यदि तुम्हारे वध करने की इच्छा थी तो पहले तुमने हमें विपत्तियों से क्यों बचाया, क्या कारण था। तो तीसरे श्लोक में यहां पर कह रही हैं विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानलात वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभ ते वयम् रक्षितामुः ऋषभ ते वयम् रक्षितामुः। तो किसी श्लोक में प्रार्थना है गोपियों के, किसी के अंदर आक्रोश है, किसी के अंदर उल्हाना है, किसी के अंदर आक्षेप है। सब प्रकार की गोपियां हैं, अलग अलग प्रकार की। सबकी यूथेश्वरियां जो हैं वो उनके भाव का रिप्रेजेंटेशन करते हुए, और जो यूथेश्वरी है वही इस प्रकार जो है प्रार्थना कर रही हैं। भेद नहीं है क्योंकि सभी प्रेम के विकार हैं, चाहे आक्षेप हो, चाहे रोष हो, चाहे क्रोध हो, चाहे प्रार्थना हो, क्योंकि जहां रोष होता है वहीं पर विशेष प्रेम होता है। चंद्रावली जी जो हैं वो कभी रोष नहीं कर पाती हैं क्योंकि प्रेम वहां पर अतिशयता को प्राप्त नहीं है। तो वचन पृथक पृथक हैं लेकिन भाव एक ही है, प्रेम केवल प्रेम। तो अतिशय प्रेमता, प्रेम की अतिशयता के कारण ही यहां पर अब कह रही हैं कि ऋषभ ते वयम, हे ऋषभ अर्थात आप तो सर्वश्रेष्ठ हो और आपने हमारी कहां कहां से रक्षा की है ये बता रहे हैं। विष जलाप्ययाद,
जो कालीय दह हद थी उसके विष के जल से, उसमें जो विष मिला हुआ था जल में, उससे आपने हमारी रक्षा की कालीय दह से। फिर व्याल राक्षसाद, व्याल जो महासर्प था अघासुर, उसके कवल से, उसने तो ग्रसी लिया था गोप बालकों को। व्याल राक्षसाद, विष जलाप्यद व्याल, व्याल हो गया अघासुर। वर्ष मारुताद, वर्षात और मारुतात अर्थात वर्षा से और आंधी तूफान से। और वैद्युतानलाद, वैद्युतान मतलब वज्रपात से, बिजली, जो बिजली कड़कती है उससे वज्रपात जो हो रहा था इंद्र का। वृषमयात्मजात, और जो वृषभ है उसका जो पुत्र है अरिष्टासुर, व्योमासुर इत्यादि जो असुर हैं उनसे हमारी रक्षा की। तो यहां पर आ जाएगा अरिष्टासुर, व्योमासुर, ये सब। और विश्व तो भयात, और अन्य भी जितने भी भय थे जैसे दावानल इत्यादि हैं, उन सब से, अनेक प्रकार की विपदाओं से हमारी आपने रक्षा की। सर्वतः भयात, तो बार बार रक्षिता मुहु, मुहु माने बार बार आपने हमारी रक्षा की। तो विलाप करती हुई कह रही हैं कि अनेक प्रकार के मृत्यु के भय हमारे सामने उपस्थित हुए थे ब्रज में, और आपने उन सब से हमारी रक्षा की है। और आज आप अपनी दृष्टि के द्वारा जो कामदेव के 5 बाण हैं, इनसे हमारा हृदय को बिद्ध कर रहे हो। यदि वध करना ही था तो इतनी बार आपने मृत्यु से रक्षा करने की क्या आवश्यकता थी? तब तो हम मर ही गई होती। उन्हें लेकर यदि उदासीन बने रहते तुम, तो हम तो पहले मर जाती। तो कम से कम हमको जो है मृत्यु से भी अधिक यंत्रणा जो आज हम भोग रही हैं, ये तो नहीं भोगनी पड़ती। ये तुम्हारी जो असह्य विरह ज्वाला है, ये तो नहीं भोगना पड़ता। आपने पहले अपने हाथों से वृक्ष पौधे को रोपण किया, अगर पाला, उसके बाद यदि पाला है तो कोई भी विष वृक्ष को भी नहीं काटता है, चाहे विष का ही वृक्ष क्यों ना हो। यदि हमने ही उसका पाला है, उसको ही हमने अंकुरित किया है, बोया है, तो उसको कोई पालता नहीं है। ये नीति का वचन है एक। तो जिन विपदाओं से ब्रजवासियों की रक्षा हुई है, उससे ब्रजबालाओं की भी रक्षा हुई है। तो 2 प्रकार से रक्षा की गई है, एक परंपरा के अनुसार और एक साधारण भाव से। जैसे अघासुर तो गोप बालकों को और बछड़ों को निगला था। तो अब बछड़ों को निगलने से गोपियों पर क्या फर्क पड़ेगा? तो उसको कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके शोक में सारे ब्रजवासी अपने प्राण गंवा देते और गोपियां भी प्राण गंवा देती। ये परंपरा के अनुसार हो गया। और दूसरी ओर इंद्र के द्वारा जो आंधी तूफान वज्रपात किया गया था, तो उसमें तो गोपी सभी लोग अपने अपने प्राणों को गंवाना पड़ता। तो ये साधारण भाव है। तो 2 भाव हो गए, एक परंपरा भाव और दूसरा साधारण भाव। तो इस प्रकार से ब्रजवासियों के ऊपर जो उपकार किए हैं कृष्ण ने, उनको बचाकर अनेक अनेक प्रकार के विघ्नों से, बाधाओं से, दैत्यों, दानवों से, असुरों से, इसीलिए उसमें कहा गया रक्षिता मुहु। आपने बार बार आपने हमको रक्षा की है। अर्थात आप ब्रजवासियों के प्रति उदासीन नहीं हैं, आप परम कृपालु हैं। क्योंकि जब भी कभी ब्रज में कोई उपद्रव हुआ तो आपने क्षण भर का भी विलंब नहीं किया, कोई भी अपेक्षा नहीं की, तत्क्षण आपने ब्रजवासियों की रक्षा की है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं जहां पर हम लोगों को विपत्ति में डाला हो आपने। तो यहां पर जो क्रम है, जिस प्रकार से रक्षा की गई है भगवान के द्वारा, पहले पूतना वध हुआ, फिर शक्तासुर हुआ, फिर तृणावर्त हुआ इत्यादि, इस प्रकार से ये तो भागवतीय क्रम है जिसमें यहां पर सुखदेव जी ने चर्चा की है। लेकिन इस पद में सबसे पहले बात कर दी विष जल की। विष जल का मतलब कालीय दह, कालीय के द्वारा जो यमुना का जल विषैला हो गया था। तो यहां पर गोपियां अत्यंत प्रेम में विवश हैं, और उस प्रेम विवशता के कारण, विरह के कारण, क्योंकि जो विरही व्यक्ति होता है उसका मन जो है ठीक नहीं काम करता, व्यवस्थित नहीं होता। वो जो घटनाओं के अंदर एक क्रम है उसके अनुसार बोल नहीं पा रही हैं, तो क्रम भंग हो गया। अथवा इस क्रम भंग का कारण हो सकता है भय की प्रधानता। सबसे अधिक भय जो था
वो कालिए का था। तो क्योंकि कालिए जो है उसने जब सब सारे के सारे जो गोप बालक थे और बछड़े थे वो सब के सब जो है निष्प्राण हो चुके थे उस विषैले जल को पीकर, तो सबसे भयंकर जो था वो वही था। तो उसके हिसाब से भी ऐसा सोच सकते हैं कि यहां पर क्रम लिया गया हो, क्योंकि कालिए के द्वारा जो यमुना जल था वो इतना विषाक्त था कि ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी उसकी वाष्प से, उसका जो धुआं उठता था उससे मर जाते थे, स्पर्श से ही उससे। और जो जल के पास में जो वहां पर पौधे वगैरह होते थे वो भी मर जाते थे। जब उनसे जो है वायु प्रवाहित होती थी उस विषैले जल को लेकर, उसके छोटी छोटी कणों को लेकर, तो उन कणों से ही इतना विषाक्त था जल यमुना जी का वहां पर। तो इस प्रकार से बड़ा भीषण उत्पात था। तो यहां पर जो है राक्षस कहा है, व्याल राक्षस। व्याल जो है वो काली अजगर को कहा है, और व्याल जो है व्याल राक्षसाद, व्याल में अघासुर भी आता है, अघासुर भी जो है अजगर है, इस प्रकार से। तो यहां पर सबसे पहले बताया गया विष जलाप्ययाद। यदि कृष्ण कहें कि ये मैंने तुम्हारी रक्षा की है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने को बचाने के लिए रक्षा की थी काली को। तुम मेरे विरह में तड़प रही हो, मैं नहीं मानता क्योंकि तुम जीवित हो। तो गोपियां कहती है कि लेकिन हमारे प्राण तो आपके पास हैं, शरीर में होते तो मर चुकी होती, इसलिए आप विचार करो आप कि हम करना क्या चाहती हैं। तो आप जो हैं इस प्रकार से, और आपने हमारे अनेक प्रकार से रक्षा की है। तो भगवान ने जो गोवर्धन धारण की लीला की है 7 साल 2 वर्ष 2 महीने और 23 दिन के समय में की है, तब इंद्र ने सामर्थक मेघ भेजा था, इस प्रकार से। तो यहां पर जो है सबसे पहले बताया गया विष जलाप्ययाद, आपने विष जल से रक्षा की। विष जल में जो है देखिए, विष जल जो है इसमें जो बीच का एक पद है उसका लोप कर दिया गया है। विष मिश्रित जल है, तो मिश्रित को हटा दिया, मिश्रित का जब लोप हो गया तब उसको कह दिया विष जल, और फिर उसके बाद पंचमी लग गई तो विष जलाप्ययाद। विष मिश्रित जल के कारण जो है आपने हमारी रक्षा की है कालिए सर्प से। तो यहां पर जब विशेषकर राधा जी जो हैं, सभी लोग जो हैं वहां पर कूदने के लिए तैयार थे उस विष के जल में, विष रूपी विष मिश्रित जल के अंदर, और राधा जी तो बिल्कुल तैयार ही हो चुकी थी। तब हम सखियों ने राधा जी से कहा था कि हे कठोर हृदय राधिके, तुम ये क्या कर रही हो, काली हद में प्रवेश करोगी, हमारी सखियों, अपनी सखियों का ख्याल ना करोगी कि हमारी का दशा होएगो। तो उत्तर में राधा जी बोली, है सखियों, यदि कृष्ण ही हमारे इतने प्रति निष्ठुर हो चुके हैं तो प्राणों का क्या प्रयोजन है। तब तुमने क्या किया था, राधा जी की मरणासन स्थिति का अनुमान किया और तुम उस हृदय से बाहर आए हो। तो इस प्रकार से तुमने हम सब की रक्षा की है। काली हद के विषय में जो है हरिवंश पुराण में बताया गया है, 4 कोस बड़ा था, विस्तृत था, इतना बड़ा 4 कोस का मतलब हो गया 1 योजन 12 किलोमीटर बड़ा था ये कालीदह। इसका अतिक्रमण करना देवताओं के लिए भी दुस्साध्य था, और इसमें कोई भी जल जंतु वास नहीं कर सकता था, ना ही कोई पक्षी ऊपर से जा सकता था उसके। तो ऐसा लगता था उसकी अगाध जल राशि को देखकर जैसे मेघाच्छन्न आकाश हो, इस प्रकार से। और उसमें अनेक विषधर सर्प जो है निवास करते थे। तो 1 योजन तक का जो स्थान था वो विष ज्वाला से ऐसे जलता रहता था। तो एक समय जब गाय तृष्णार्थ होकर जलपान की इच्छा से काली हद के पास पहुंची, तब कृष्ण के जो सखा थे सुबल, श्रीदाम इत्यादि, तो उन्होंने कृष्ण को बताया कि जो है वो हृदय के किनारे चली गई हैं और विषदाह के कारण सभी जो है प्राण गंवा बैठी हैं। तब कृष्ण ने अमृत दृष्टि का संचार किया था और सभी गायों को जो है प्राणदान दिया, इस प्रकार से। तो और तुमने जो है उस हृदय को विषमुक्त करना चाहा था, तुम्हारी इच्छा मात्र से
जो है काली उस हद को त्याग कर जा सकता था, ये हरिवंश पुराण में लिखा है, लेकिन आप स्वयं इस हृदय में कूद पड़े। इसका कारण था कि आप इस माधुर्यमयी लीला के द्वारा जो है अपने प्रियजनों का अनिष्ट करने वाला जो हृदय है उसमें कूदे और इतनी आपने जो है कष्ट सहा काली दमन, फिर उसको काली को दमन करके और यमुना के जल को अमृत से पूर्ण किया। तो आपने स्वयं इतना कष्ट सहन करके काली अविष्ट से हमारी रक्षा की है, लेकिन इस समय आपके विरह में हमारे को जो ज्वाला उठ रही है हृदय के अंदर, वो तो 100 कालिये के विषयों से भी अधिक है। इसलिए आप दर्शन देकर हमको रक्षा करो। फिर कह रहे हैं व्याल राक्षसाद। व्याल का मतलब है जो विशाल अजगर है, अजगर रूपधारी जो अघासुर है। तो व्याल एव राक्षस, ऐसा अघासुर। तो कंस से प्रेरित होकर यह अघासुर कृष्ण को मारने की अभिलाषा से ब्रज में आया था। जब वृंदावन में गोवत्स चारण कर रहे थे कृष्ण और गोप बालक, तो सोचता है कि कृष्ण ने मेरी बहन को पूतना और बक्कासुर को मारा है, तो आज मैं इसको पूरा सबके साथ ही इसके पूरे दल के साथ विनाश करूंगा और तब मैं अपने भाई बहन की जो प्रेत आत्मा है उसको तृप्त करूंगा और इन लोगों की मृत्यु से सारे ब्रजवासी जो है अपने अपने प्राण त्याग देंगे। तो इस प्रकार से तो वो अजगर के रूप में वहां पर 1 योजन के बराबर अपना विशाल शरीर की आकृति लेकर उस मार्ग पर निश्चेष्ट होकर पड़ गया जिस पर कृष्ण चल रहे थे गौई को चराते हुए। गोप बालक जो है उन्होंने देखा कि पर्वत के समान अघासुर पर्वत ही समझ बैठा है और इसीलिए फिर उसकी गुफा के अंदर वो जो है घुस गए और तुरंत उनके प्राण जो है वो संकट में आ गए। कृष्ण को जैसे ही यह पता लगा वो स्वयं भी उसके मुख में प्रवेश किए और फिर अपने शरीर को बढ़ाकर अघासुर को मारकर फिर और अमृतमय दृष्टि से सभी को जीवित करके बाहर ले आए। इस प्रकार कहते हैं कि आपने, गोपियां कहती हैं, आपने उस अघासुर के मुख में प्रवेश करके और सबको बचाया है। इस प्रकार से सभी ब्रजवासियों की रक्षा हो गई है। तो इस प्रकार आप हमें दर्शन देकर आप हमारी भी रक्षा करो। फिर आगे कह रहे हैं वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद। इंद्र के द्वारा जो वारी वर्षण, जो वर्षा की जा रही थी और प्रबल आंधी तूफान चल रहे थे, वज्रपात हो रहा था, दावाग्नि से भी आपने हमारी रक्षा की। तो इंद्र जो है एक बार अपने ऐश्वर्यगत मूर्ता के कारण जो है और कृष्ण की महिमा को न जानते हुए नंद बाबा जो पूजा कर रहे थे इंद्र यज्ञ पीढ़ियों से, तो उसको ग्रहण करता था। तब कृष्ण ने नंद बाबा से जो है गिरिराज गोवर्धन की महिमा को प्रकाशित करने के लिए और सभी जीवों का मंगलमय रास्ता प्रशस्त करने के लिए उन्होंने इंद्र यज्ञ का खंडन किया और गोवर्धन यज्ञ का सूत्रपात किया। इस प्रकार से और इंद्र जो है उसको क्रोध आ गया, तब उसने प्रलयकालीन संवर्तक मेघ और संवर्तक वायु इनका आकर्षण किया, इनको आज्ञा दी कि जाकर पूरे गोकुल को डुबो दो जल के अंदर। तब भगवान ने अपने बाएं हाथ की उंगली के बाएं हाथ में गिरिराज गोवर्धन को धारण किया और सभी को आश्रय प्रदान किया। 7 दिन तक लगातार सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण का माधुर्य आस्वादन किया। किसी को कोई भूख प्यास नींद कुछ नहीं लगी। 7 दिन के बाद जब इंद्र को ऐसा पता लगा कि ये तो साक्षात भगवान है, तब वो डर के भाग गया, उपद्रव शांत हो गया, सब मेघ इत्यादि सारे बंद हो गए। तब भगवान ने गोवर्धन जी को यथास्थान स्थापित किया। तो गोपियां कहती हैं कि यदि आप हमको अपनी विरह की ज्वाला में मारना ही चाहते थे तो सब इन विपदाओं से रक्षा क्यों की? इंद्र के वज्राघात से भी अधिक दुखदाई तो आपका ये पंच बाण है मदन का, तो इसके द्वारा आप हमारे प्राण ले रहे हो। जो पंच प्राण हैं, पंच बाण हैं कामदेव के, उसके लिए कहा गया है कामदेव अपने 5 बाणों से सबको दग्ध करता है। तो गोपियां उसी को कह रही हैं, शोषण मादन उच्चाटन स्तंभन मारण।
और 5 उसके पुष्प हैं, पुष्प बाण हैं, उसके जो बाण हैं कामदेव के वो भी पुष्प से बने हुए हैं। आम्र, अशोक, मल्लिका, नीलोत्पल और कमल, इस प्रकार से 4 जो हैं पुष्प बताए गए हैं। तो आपने इस प्रकार से जब हमको बचाया तो फिर आप इन 5 बाणों के द्वारा हमको घायल क्यों कर रहे हो? और इसके बाद फिर आपने दावानल पान किया, दावानल पान करके भी आपने हमारी रक्षा की। उसके बाद कह रही हैं वृषमयात्म जात, जो वृषभ रूप में जो असुर है उसको, अरिष्टासुर नाम का जो असुर है उसको कंस ने भेजा था इस ब्रजभूमि को ध्वंस करने के लिए। तो और दूसरा है मयात्मज, मय असुर का जो पुत्र है व्योमासुर, इन दोनों से भगवान ने बचाया है, अरिष्टासुर से और व्योमासुर से। तो एक बार जब भोजन विश्राम के बाद कृष्ण रास के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, तभी जो वृषभ आकृति का अरिष्टासुर था ये विशाल खुरों से अपने पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ गोष्ठ में आ गया। अत्यंत विशाल था, वृषभ की तरह बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ दीवार सबको विदीर्ण कर रहा था, धरती को, और बार बार मलमूत्र त्याग कर रहा था। इसका अत्यंत निष्ठुर शब्द सुनकर सभी गोपी बड़े भयभीत हो गए। पशु जो हैं, गाय, पशु इत्यादि सब इधर उधर भागने लगे। तो सबने डर कर फिर कृष्ण की शरण ली। तब उनको अभयदान दिया कृष्ण ने और युद्ध में आवाहन किया उसका, और कहा कि तू जैसे दुरात्मा का दमनकारी मैं विराजमान हूं, अभी तक मैं विद्यमान हूं। तो ये सुनकर अरिष्टासुर को बड़ा क्रोध आया और उसने अपने खुरों से धरती को विदीर्ण करता हुआ और पूंछ से जो है, पूंछ के बल पर कृष्ण की ओर जब झपटा वो, तब कृष्ण ने उनके सींग पकड़कर धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार जैसे कि गीला वस्त्र निचोड़ देते हैं उसी प्रकार। तो यहां पर जो है इसी अरिष्टासुर के प्रसंग में ही जो है राधा कृष्ण और सखियों की परस्पर हास परिहास के माध्यम से ही जो राधा कुंड और श्याम कुंड है उनकी उत्पत्ति का भी वर्णन किया गया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा अपनी सारार्थ दर्शनी टीका में। आगे हम लोग उसको श्रवण करेंगे 10वें स्कंद के ही 36वें अध्याय में। फिर आगे बता रहे हैं दूसरा जो असुर है व्योमासुर, ये मय दानव है, उसका पुत्र था। तो एक बार कृष्ण जब गोप बालकों के साथ पशु चरा रहे थे, गाय बछड़े, शिखर के ऊपर, पर्वत शिखर पर, तो उन्होंने जो एक लीला आरंभ की, एक खेल आरंभ किया। तो कुछ गोप बालक तो उसमें बन गए जो हैं भेड़ को चराने वाले, और कुछ बन गए चोर, इस प्रकार से, और कुछ भेड़ बन गए। तो जो चोरों का अभिनय कर रहे थे वो बालक जो है मेष बने, जो बालक हैं उनको छिपा दिया इसने कहीं पर ले जाकर, राक्षस ने। तब जो दूसरे पालक बने थे वो ढूंढने लगे उनको, तो जो भेड़ बने थे उनको छुपा दिया गया। तो जो भेड़ों के पालक थे वो तब जो है व्योमासुर गोप बालक का वेश भर के उनके साथ खेलने लगा, और फिर जो बालक थे उनको भी अपहरण करके गुफा में छिपाने लगा जाकर, और गुफा के आगे एक पत्थर लगा देता था। कृष्ण जो है समझ गए कि ये बुरी नीयत वाला एक असुर हमारे उसमें दल में शामिल हो गया है। तब व्योमासुर ने अपना असली रूप धारण किया, और जब कृष्ण ने फिर उसका पशु की तरीके से वध कर दिया। तो यहां पर बता रहे हैं कि इस पद में वृषासुर और व्योमासुर, इन के उपद्रव से रक्षा की बात की गई, लेकिन ये दोनों जो हैं अभी तक इनकी लीला हुई नहीं है। हम लोगों ने इसका अभी तक श्रवण किया नहीं है। ये तो श्रवण हम आगे करेंगे, अभी हुआ नहीं है, इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। तो यहां अरिष्टासुर और व्योमासुर, तो ब्रजरमणीगण जो हैं वो अपनी सर्वज्ञता शक्ति के प्रभाव से कृष्ण की जो भविष्य काल की लीलाएं हैं वो भी जान गई हैं, क्योंकि जब विरह होता है तो ऐश्वर्य शक्ति भी, ऐश्वर्य ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है वस्तु के प्रति। तो यहां पर भी कृष्ण के प्रति उनका ऐश्वर्य ज्ञान उदय हो गया है विरह की अवस्था में, और अथवा
जब गर्गाचार्य आए थे और भागुरी ऋषि, उन लोगों ने इस प्रकार की पहले ही कृष्ण की जन्मपत्री देखकर भविष्यवाणी कर दी थी कि कृष्ण इस प्रकार की लीला भविष्य में संपादित करेंगे। तो ये वाली जो लीलाएं हैं ये बाद में हुई हैं रासलीला के, लेकिन फिर भी इनको लीलाओं को ऐसे वर्णन किया गया जैसे ये भूतकाल में हुई हों, जैसे भूतकाल में की गई हों ये लीलाएं, इस प्रकार से। तो कालिय दमन की लीला तो 16वें अध्याय में वर्णित है, हम लोग श्रवण कराए हैं, लेकिन जो अरिष्टासुर की लीला है वो 36वें अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे, और व्योमासुर की लीला वो 37वें अध्याय में श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से ये लीलाएं जो है यहां पर बताएं कि इन तरीके से आपने जो है सभी असुरों का वध किया है। तो अरिष्टासुर और व्योमासुर, इनका वध किया गया कृष्ण के द्वारा लगभग 11 वर्ष की आयु में, क्योंकि केशी वध के बाद तो भगवान जो है मथुरा ही चले गए थे, और रासलीला के समय आयु लगभग 8 वर्ष थी। तो इस प्रकार 3 वर्ष पहले ही गोपियों ने इस लीला का वर्णन कर दिया। तो इससे यही पता लगता है कि पहले इन्होंने सुना है इस बात को गर्गाचार्य इत्यादि के मुख से, तो उन्हीं का यहां पर इनके अंदर स्फूर्ति हो गई भविष्यकालीन लीलाओं की भी। अथवा जो सनातन गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि जो सर्वज्ञता शक्ति है उसके प्रभाव से ऐसा हो गया, क्योंकि कृष्ण के विरह के अंदर गोपियों के हृदय में भी भगवान की जो भूत भविष्य वर्तमान की लीलाएं स्फुरित हो गईं। तो ऐश्वर्य भाव का उदय इस प्रकार जो है देखा जाता है विरह की अवस्था में। तो कह रही है, कृष्ण आप तो ब्रज के रक्षक हो, और इसलिए हम कामदेव के बाणों से जर्जरित होकर आपकी शरण में आई हैं, लेकिन हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि आप हमें दर्शन नहीं दे रहे हो, और अपने विरह के द्वारा उस कष्ट से जो हमको वो असुर देते उससे भी अधिक कष्ट आप दे रहे हो। यदि आपको इसी प्रकार का कष्ट देना था तो आपने हमारे जीवन की क्यों रक्षा की, क्योंकि वृक्ष रोपण करके स्वयं उसको अपने हाथों से काटना किसी भी प्रकार उचित नहीं है, और अपने चरणों, अपने जो आश्रित जन हैं, जो शरणागत हैं, उनकी उपेक्षा करना भी सज्जन लोगों को शोभा नहीं देता है। इसलिए हमारे आप विरह रूपी असुर जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है ये, इसको भी आप वश में करिए, इसको आप शांत करिए। फिर अंत में गोपियां कहती है, विश्व तो भयात, अर्थात अनेक प्रकार के दुख जो हुए हैं उनसे आपने हमारी रक्षा की है। कितना कहें, पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त, यमलार्जुन नहीं, यमलार्जुन से तो कोई भय नहीं था, बकासुर, वत्सासुर, दावानल, केशी दैत्य, इस प्रकार कहीं पर आपने परंपरा के क्रम से और कहीं पर सर्वसाधारण के रूप में हम सब की रक्षा की है। इसलिए जो है आप इस समय हमारी उपेक्षा करके और अपने विरह रूपी बाण के द्वारा, विरह रूपी असुर के द्वारा हमारा वध करना आपके लिए उचित नहीं है। तो इसलिए आप हमारे दर्शन देकर हमारे प्राण बचाओ। यदि कृष्ण कहे कि तुम लोगों के गर्व के कारण मैंने तुम्हारी उपेक्षा की है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि हम जो है आपके आश्रित हैं, और कोई भी सज्जन पुरुष अपने शरणागत का गुण दोष विचार नहीं करता है। नीति शास्त्र कहता है, दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समये विहितोदयोपि चंद्रस्तथापि गिरिशः शीर्षा विभर्ति नैवाश्रितेषु गुण दोष विचारणा स्यात्। चंद्रमा बहुत सारे गुणों का जो है भंडार है। चंद्रमा के अंदर बहुत सारे दोष हैं, चाहे वो कुटिल हो, चाहे कलंकित हो, और मित्रावसान, मित्र का मतलब है सूर्य, तो सूर्य के छुपने के बाद चाहे वो उदित ना हो तो भी जो गिरीश हैं अर्थात शिवजी हैं, वो उसको हमेशा अपने सिर के ऊपर धारण किए रहते हैं, क्योंकि वो शिवजी के शरणागत है। इसी प्रकार से आश्रित जन जो हैं कभी भी अपने शरणागत का गुण दोष विचार नहीं करते। इसीलिए आप जो हैं अपनी
चरणों में आश्रित जो चरणाश्रित गोपियां हैं आपको, चाहे वो अनेक प्रकार के दोषों से दूषित ही क्यों न हो, उनका परित्याग करना आपके लिए उचित नहीं है। तो इसलिए यहां पर अब आनंद वृंदावन चिंपू में कहा जा रहा है, इसी बात को अलग प्रकार से कह रहे हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, यदि हमारा वध करना तुम्हें अभिप्रेत है तो फिर विष मिश्रित जल से, दावानल से, इंद्र के वर्षा, तूफान, वज्रपात से आपने व्यर्थ में हमारी रक्षा की। और यदि कृष्ण कहे कि मैंने तुम लोगों की अलग से तो कोई रक्षा की नहीं, ब्रजवासियों की रक्षा की थी, उसमें तुम सबकी रक्षा हो गई, तो हम कहती हैं कि नहीं, इससे पहले ही तुम्हारे उपेक्षापूर्ण वचनों से हम जो मर गई थी, फिर तुमने मधुर हास्य वचनों का प्रयोग किया, हमको जीवन दान दिया, तो ये सब तुम्हारे लिए तो एक कौतूहल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा कौतूहल है और कुछ नहीं है। और तुम्हारा कौतूहल है भी मृतक को जीवित करना और जीवित के जीवन का अंत कर देना, यही तुम्हारा कौतूहल है, यही तुम्हारी लीला है। इसलिए कह रही हैं कि हे ब्रज जीवन, आप हमें जीवन दान करो, आपको कोई श्रम नहीं होगा इसमें, और आपको छोड़कर हमारा कोई जीवन भी नहीं है, तो आपके दर्शन से ही हम लोगों को हमारा जीवन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से गोपियां यहां पर जो हैं तीसरे श्लोक में भगवान से प्रार्थना की है। अब हम अगले सत्र में फिर चौथा श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।